नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद आपने देखा था कि परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। देखिए, 5 तारीख को जो परीक्षा होने वाली थी वो परीक्षा भी अब कैंसिल हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच अभ्यर्थी अब एक और मांग कर रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि जनाब जांच होनी चाहिए। बीपीएससी टीआरई 1.0 की और बीपीएससी टीआरई 2.0 की भी अब जांच होनी ही चाहिए और साफ साफ कह रहे हैं कि मामला अब कोर्ट भी जाएगा। तो इसको लेकर हमने भी शिक्षक नेता राजू सिंह से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि अब क्या हो गया है। जानने की जनाब हमने ये भी कोशिश की है कि अभ्यर्थियों की ये मांग कितनी जायज है। तो सबसे पहले आप सुनिए क्या कुछ बताया है राजू सिंह ने। नमस्कार राजू जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी नमस्कार। नमस्ते। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर लीक हो गया, जिसके बाद हमने देखा राजू जी कि 5 तारीख की जो परीक्षा होने वाली थी उसको भी रद्द कर दिया गया है। अब क्या लगता है, अब परीक्षा कब ली जाएगी, कब होगी अगली परीक्षा? अभ्यर्थी भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले परीक्षा होने से आवश्यक है कि जितने चरण की परीक्षा पूर्व में हुई है बीपीएससी के द्वारा टीआरई 1 और 2 जी, उसकी जांच होना नितांत ही आवश्यक है। अच्छा, 1.0 और 2.0 की भी जांच की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल जांच होने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से टीआरई 3.0 में पेपर लीक कांड का उद्भेदन हुआ है और जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, जिस तरह की बातें सोशल मीडिया के द्वारा तैर रही है, तो ऐसा लग रहा है कि टीआरई 2 और टीआरई 1 में भी जो है इस सरगना के तार जुड़े हुए थे। अच्छा, बड़ी बात कह रहे हैं राजू जी आप। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार जो टीआरई 2.0 हुआ था, उसका कट ऑफ काफी हाई गया था, आशा से काफी अधिक कट ऑफ था जी। तो उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से जो है टीआरई 3 का पेपर लीक जिन लोगों ने करवाया था वही लोग जो है टीआरई 2 के पेपर लीक में भी शामिल रहे होंगे। ऐसा हमें आशंका है, यह जांच का विषय है। हम बीपीएससी से और ईओयू जो इसका जांच कर रही है, इसके निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। हमको तो सोच करके आश्चर्य लगता है कि उस समय के तत्कालीन जो बीपीएससी के चेयरमैन थे अतुल प्रसाद जी, उन्होंने कहा था कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। तो कैसे कैसे किश्ती निकल रहे हैं वो तो पूरा बिहार और पूरा देश देख रहा है। मेधावी छात्रों के मेधा का हनन हुआ है और इसमें संलिप्त सभी लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सूचना इस तरह का भी मिल रहा है कि बीपीएससी कार्यालय के अंदर के भी कुछ कर्मी इसमें शामिल हैं। तो ईओयू को चाहिए इस कांड का निष्पक्ष जांच करे और इससे पूर्व हुए परीक्षाओं की भी जांच होनी चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो जांच की बात आपने कर दी, उस पर भी हम आएंगे राजू जी। लेकिन क्या लगता है, जो परीक्षा रद्द हुई है, क्या लगता है वो परीक्षा फिर कब ली जाएगी? अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। यह तो बिहार के मेधावी छात्रों के साथ मजाक करने जैसा है कि जो मेधावी छात्र दिन रात मेहनत किए थे, परीक्षा दिए और जब परीक्षा दे करके निकले तो उन्हें पता चलता है कि प्रश्न पत्र ही आउट हो गया था। सरकार को इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए और सुदृढ़ प्रणाली बना करके जो है कि पेपर लीक वगैरह नहीं हो, अविलंब जो है परीक्षा की तिथि सरकार को घोषित करवानी चाहिए, बीपीएससी को घोषित करना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, ये भी हम जानना चाहते हैं, देखिए अभी आपने भी जिक्र कर दिया बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 का। देखिए, अब तो अभ्यर्थी भी कह रहे हैं कि उन्हें भी शक हो गया है और वो कोर्ट जाएंगे, यानी कि अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, जांच की मांग कर रहे हैं। आपको लगता है कि इनकी मांगे जायज है राजू जी? जिस स्पीड के साथ में बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण का किया गया, इसके स्पीड को देखते हुए शंका होना स्वाभाविक है, इसके कट ऑफ को देखते हुए शंका होना स्वाभाविक है। और हमारी शंकाओं को जो है पुख्ता कर दिया 3.0 में जो प्रश्न पत्र आउट हुआ, जो सरगना लोग पकड़ाए हैं, तो ये हमारी शंकाओं को बल देता है कि
किस बात की इतनी धरफराहट रहती थी विभाग को? किस बात की धरफराहट थी? आनन फानन में टीआरई 1 टीआरई 2 किसी एक बहाली प्रक्रिया को पूरा नहीं होने दिए, जांच की प्रक्रिया नहीं किए जी। और देख रहे होंगे पिछले दिनों आपने देखा होगा कि टीआरई 1 में और टीआरई 2 में भी जो है फर्जी लोग पकड़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पकड़ा रहे हैं, बिल्कुल पकड़ा रहे हैं। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं जो है स्पेस ऐसे लोगों को मिला जो अराजक तत्व हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो पेपर आउट करने वाले तत्व हैं या फर्जी बहाली कराने वाले तत्व हैं। इन लोगों के लिए स्पेस विभाग ने दिया, तभी तो एंट्री हो सकी इनकी। जी। अच्छा, लेकिन आप समझ रहे हैं ना राजू जी, आप समझ रहे हैं कि अगर परीक्षा जिसकी जांच की बात हो रही है, लगातार अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अब टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 की भी जांच हो, तो कितने शिक्षक बहाल हो गए? लाखों लाख शिक्षक बहाल हो गए। 2 लाख शिक्षकों की बहाली टीआरई 1 और टीआरई 2 में हुई है। आप समझ रहे हैं इस बात को? जांच तो जो है बहाली होती है बिहार के मेधावी छात्रों के चयन के लिए, फर्जी लोगों की एंट्री के लिए या पेपर आउट करने वाले सरगनाओं के जरिए जो है बहाली जिनकी हुई है उनके लिए बहाली थोड़े थी। बहाली थी मेधावी और मेहनत करके जो सालों साल से जो है लगे हुए थे शिक्षक बनने के लिए, वो सीट उनका था। बिहार के शिक्षित बेरोजगारों का सीट था। उनकी हकमारी करने के लिए पेपर आउट करने का हथकंडा लाया गया। यह बिहार के मेधावी शिक्षक अभ्यर्थियों की हकमारी है। ठीक है, एक तरफ तो जो है डोमिसाइल नीति सरकार ने समाप्त कर दिया। जी 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 बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के लोग जो है बिहार में आकर के बहाल हुए। एक तरफ वहां पे बिहार के शिक्षित बेरोजगारों की हकमारी हुई, वहीं दूसरी तरफ ये पेपर लीक कांड के जरिए जो है व्यापक पैमाने पे ऐसे लोग जिनको शिक्षक नहीं बनना चाहिए था वैसे लोगों की भी एंट्री हो गई है। और एंट्री करवाने का प्रयास टीआरई 3 में भी किया गया, यह पूरा देश देख रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं एंट्री कराने का प्रयास टीआरई 3.0 में भी किया गया, मतलब कि पहले भी आपको भी शक हो रहा है कि एंट्री कराने का प्रयास हुआ था और एंट्री हो भी गई है, ये भी आप कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, आपको मालूम है ना कि एक और मुद्दा है जो बिहार में काफी ज्वलंत मुद्दा है, और मुद्दा ये है कि कहा जा रहा है कि 25 से 30 तारीख तक शिक्षकों को बाकायदा एक ट्रेनिंग करनी होगी, और आपको भी मालूम है कि होली भी पड़ रहा है, तो क्या उस दौरान शिक्षक ट्रेनिंग करेंगे? अब देखिए, अब मैं क्या कहूं इस मुद्दे पे, लगातार शिक्षकों के साथ ऐसा लगता है कि शिक्षा विभाग की कब की दुश्मनी थी, और उस दुश्मनी जैसा प्रतीत होता है कि बार बार जब भी हिंदू जी पर्व कोई भी आता है तो हमारी छुट्टियों को रद्द कर दिया जाता है। बिल्कुल, पहले भी। और यह घोर निराशाजनक है और ये रंग में भंग उत्पन्न करने जैसा है, कारण कि यह रंगों का त्योहार है, उमंगों का त्योहार है। ऐसा लगता है कि जो लोग ऐसा पत्र निकालते हैं उनका घर परिवार नहीं है। अच्छा, ये बड़ी बात कह रहे हैं। और जी, बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नौकरी अपने परिवार के लिए करता है, बिल्कुल अपने परिवार के खुशियों के लिए करता है। और हम शिक्षक अगर नौकरी कर रहे हैं तो हम भी अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। अगर पर्व त्योहार में भी हम शिक्षकों को अपने परिवार के साथ नहीं रहने देना चाहती है विभाग, तो उस मानसिकता को पहचानने की आवश्यकता है कि आखिर बार बार विभाग ऐसा क्यों कर रहा है। बिल्कुल, हमने रक्षाबंधन में भी यही तस्वीर देखी थी, और एक बार फिर से वही तस्वीर हम होली पर भी देख रहे हैं। क्यों बार बार इस तरह के आदेश निकाले जा रहे हैं? क्या लग रहा है, क्या वजह हो सकती है राजू जी? ऐसा लग रहा है जैसे कि शिक्षा विभाग के जो बढ़िया पदाधिकारी हैं, जी जी, और जो इस बिहार के मुखिया हैं, उनको शिक्षकों से एलर्जी है। वो चाहते हैं कि शिक्षकों को हम अधिक से अधिक प्रताड़ित करें। अच्छा, और शिक्षकों से कैसा बैर? उन्होंने अगर बैर भावना पाल लिया है तो यह उनकी मानसिकता है। हम शिक्षक अपने काम को अच्छे तरीके से कर रहे हैं, अच्छे तरीके से करना जानते हैं, पहले से भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारे प्रति अगर बैर भावना जो भी लोग पाले हुए हैं, हमारा उनसे कहना है कि इस तरह से बिहार के शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक विकास नहीं किया जा सकता है। अगर शिक्षा विभाग में गुणात्मक विकास विभाग और सरकार चाहती है
तो शिक्षकों के प्रति, छात्रों के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपको बता दें कि जैसे ही ये आदेश जारी हुआ, खूब हंगामा हो रहा है राजू जी, और अब तो शिक्षक संगठनों ने बाज़ाब्ता कह दिया है कि अगर आदेश वापस नहीं हुआ तो एक बार फिर से आंदोलन होगा और एक बार फिर से हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। अपने हक अधिकार के लिए देश में हर एक संगठन, व्यक्ति को जो है, जहां जिन्हें लगे कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो निश्चित रूप से आवाज उठाएंगे, उठाते रहे हैं। 25 तारीख को जो है सरकारी विद्यालयों में बिल्कुल वार्षिक परीक्षा का भी आयोजन होना था। जी जी जी। और जिसको एक्सटेंड करते हुए विभाग ने 30 मार्च किया, 25 मार्च की जगह 30 मार्च किया गया जी। और 30 मार्च के बाद उस परीक्षा को 29 मार्च किया गया, जबकि 29 मार्च को भी जो है गुड फ्राइडे की छुट्टी है। जी 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 बिल्कुल। मतलब आप समझ सकते हैं कि जानबूझकर के ऐसे दिन में इस परीक्षा को शिफ्ट किया गया है जिस दिन सरकारी अवकाश तालिका जो है, जो शिक्षकों के लिए बनाया गया है, शिक्षा विभाग ने ही बनाया है। बिल्कुल। और 29 तारीख के छुट्टी को रद्द करने का यह साजिश है। वहीं दूसरी तरफ 25 मार्च को परीक्षा नहीं होंगे, वो 29 मार्च को होंगे, तो 25 मार्च को क्या होगा? क्या विद्यालय खुले रहेंगे, विद्यालय बंद रहेंगे, विद्यालय में अवकाश रहेगा, या विद्यालय बिल्कुल बंद रहेंगे? जी जी जी। तो इस तरह का कोई स्पष्ट निर्देश विभाग के द्वारा नहीं दिया गया है, जिस वजह से शिक्षक, छात्र, अभिभावक सभी असमंजस में हैं। विभाग को इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि 25 मार्च को बिहार के कुछ हिस्सों में होली है। बिल्कुल बिल्कुल है। 26 मार्च को भी बिहार के कुछ हिस्सों में होली है। तो आपको विभाग को गंभीरता पूर्वक इन तमाम बातों पर विचार करना चाहिए। शिक्षक भी पारिवारिक लोग हैं, इनके प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करके निर्णय लेने की आवश्यकता है, स्पष्ट निर्देश, आदेश देने की आवश्यकता है। राजू जी, क्या लगता है एक बार फिर से मुख्यमंत्री को कहीं हस्तक्षेप तो नहीं करना पड़ेगा? नहीं, करना ही चाहिए जी, करना ही चाहिए, लेकिन हमको तो मुख्यमंत्री जी पर से भी भरोसा उठ गया है। बिहार के तमाम शिक्षकों को मुख्यमंत्री पर से भी भरोसा उठ गया है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी के, और ऐसी बात आप कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मुख्यमंत्री जी पर से हमारा भरोसा खत्म हो रहा है, कारण कि उन्होंने सदन में कहा था कि सरकारी विद्यालयों का संचालन 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक होगा। एक दिन नहीं, 3-3 दिन तक चीख करके कहा गया, दोनों सदनों में कहा गया। विधानसभा, विधान परिषद में बिहार के तमाम राजनीतिक पार्टी के विधान परिषदों ने कहा, विधायकों ने कहा, स्वयं मुख्यमंत्री जी भी ने कहा कि 10 बजे से 4 बजे तक जो है विद्यालय का संचालन होगा, लेकिन अभी भी बिहार के सरकारी विद्यालयों का संचालन 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक हो रहा है। चलिए, तो मतलब अब देखना होगा कि इस मामले में मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करते हैं, नहीं करते हैं, आगे क्या कुछ होता है। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए राजू जी। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं राजू सिंह। देखिए, साफ साफ कह रहे हैं कि देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे इस मसले में क्या कुछ होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।